अस्सलामुअलैकुम। SK फूड डायरीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पुरानी सारी रेसिपीज़ को छोड़ें और इस ईद पर मेरे तरीके से मगज़ को बनाएं। आगे बकरा ईद आ रही है और आज मैं आपसे ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मगज़ बनाना बहुत सिंपल है लेकिन इसको साफ़ करना सबको मुश्किल लगता है। तो आज मैं आपसे ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप इसे मिनटों में साफ़ कर लेंगे। तो फिर चलते हैं ज़बरदस्ती रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद गाय का मगज़। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह एक झिल्ली में लिपटा हुआ है। और अब हमने एक बाउल में डालना है आधा लीटर पानी और साथ ही इसमें डाल देंगे आइस क्यूब ताकि पानी बहुत ही अच्छे से चिल हो जाएगा। और इस मगज़ को हमने इसमें पानी में 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है और इसके बाद इस झिल्ली को अब हमने रिमूव करना है। तो हाथ की मदद से इस तरह खींचते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगी। तो ठंडे पानी में रखने का मकसद ये था कि ये जो झिल्ली या फिर खून की रगें कह लें, ये थोड़ी श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से इसे निकालना आसान हो जाता है। तो बस आपने हाथ की मदद से बड़े ही प्यार के साथ, आराम तसल्ली के साथ इसको खींचेंगे तो ये निकल जाएगी। जहाँ पर आपको लगे कि ये नहीं निकल रही, थोड़ा सा आपने हाथ की मदद से मगज़ को खोलना है, अंदर से पकड़ के बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगी। तो मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा झटपट मिनटों में साफ़ सुथरा हो गया है। अब चलते हैं इसके कुकिंग प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर एक पैन मैंने डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अगर छोटे साइज़ के प्याज है तो आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज का इस्तेमाल करेंगे। और अब हमने प्याज को मीडियम आंच पर फ्राई करना है यहाँ तक कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच फ्रेश सिलबट्टे में कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के जो कच्चापन होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम 2 मिनट के लिए इसी गर्म ऑयल के अंदर इसको फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और टमाटर को भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो बारीक चॉप करने से क्या होगा कि हमें इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा, तो ग्रेवी बहुत ही अच्छे से और जल्दी से पक जाएगी। इसकी वजह से मैंने टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप किया है। अच्छे से इन टमाटरों को मिक्स करेंगे और उसके बाद 3 अदद हरी मिर्ची हैं जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको भी मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट इनको पकाएंगे ताकि प्याज और टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, जिसमें मेरे पास है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच हम इसमें भुना और कुटा हुआ खुश्क धनिया और 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारे स्पाइसेस को अब हमने अच्छे से मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि सब मसाले अच्छे से भुन जाएं। और इसके बाद इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने पानी डाला है ताकि टमाटर और जो प्याज हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और एक ज़बरदस्त सा मसाला ग्रेवी रेडी हो जाए। और अब हम इसको ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख देते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद देखें जी टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसी चम्मच और स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे, प्रेस करेंगे ताकि एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी रेडी हो जाए। टमाटर इतने सॉफ्ट हैं कि ये बिल्कुल मैश हो गए हैं। तो अब हमने इसमें डालना है मगज़, जो कि हमने पहले साफ़ किया है। आप इसकी लुक देखें कितना अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया है। तो आपने देखा किस तरह हमने झटपट मिनटों में मगज़ की सफाई कर ली है। मगज़ बनाना बहुत सिंपल है लेकिन इसको साफ़ करना सबको मुश्किल लगता है। तो मैंने जो टिप्स शेयर की हैं आप उनको फॉलो करके मगज़ की सफाई कीजिएगा। यकीन करें बहुत ही झटपट और मिनटों में साफ़ हो जाएगा। तो अब हमने जो मगज़ डाला है उसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चम्मच के साथ ही मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो ये देखें किस तरह से मैश हो गया है, मसाले में मिक्स हो गया है। एंड पे हमने इसमें डालना है 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, जिनको मैंने हाथ में मसल लिया है। और इसके बाद इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून मेरा ज़ाफ़रानी गरम मसाला पाउडर, जो कि रिसेंटली मैंने अपने वीडियो चैनल पे शेयर की है, आप जाके नोट डाउन कर लें। थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे और साथ ही जूलियन कट अदरक डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट
पकाएंगे मीडियम आंच पर। 3 से 4 मिनट के बाद देखें जी ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है और मगज़ एकदम रेडी हो गया है। इस स्पेशल रेसिपी को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल SK फूड डायरीज़ को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको सीखने को मिले। यही आपकी तरफ से प्यार और खलूस होता है जिसकी वजह से अगेन दिल करता है कि आपके साथ ऐसी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ को शेयर किया जाए। और अब हमने एट द एंड इसको हरा धनिया, जूलियन कट अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश कर लेना है। इस रेसिपी को आपने बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक भी देना है, तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।